बसंत पंचमी के दिन मध्य प्रदेश के धार में इस बार भोजशाला में नमाज हो या मां सरस्वती की पूजा, इसे लेकर प्रशासन के सामने सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने और कानून व्यवस्था कायम रखने की एक बड़ी चुनौती सामने आ गई है। मेरे पीछे इस वक्त आप भोजशाला मंदिर जिसे कहा जाता है, हिंदू कहते हैं, उसकी तस्वीरें देख रहे हैं और बगल में ही अगर आपको मैं दिखाऊंगा तो ये कमाल मौला की मस्जिद है, जिसे लेकर बरसों से विवाद चला आ रहा है। और इस वक्त विवाद की वजह यह है कि बसंत पंचमी 23 तारीख को है, उसी दिन शुक्रवार भी है और दोनों धर्मों के लोग चाहे बसंत पंचमी के दिन हो, उन्हें 2003 के एक आदेश के तहत अनुमति मिली हुई है सूर्योदय से सूर्यास्त तक की पूजा करने की। लेकिन उस दिन चूंकि शुक्रवार भी है और मुस्लिम पक्ष को भी 1 से 3 बजे तक की नमाज की अनुमति मिल चुकी है, जिसके चलते अगर आपको मैं दिखाऊं तो इस वक्त पूरा ये इलाका छावनी के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। पूरा धार हाई अलर्ट पे है। 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, एसएएफ, आरएएफ से लेकर तमाम जिला पुलिस बल की टीम मौजूद है और भारी संख्या में अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस वक्त चूंकि मंगलवार भी है, मंगलवार के दिन एएसआई के निर्देशों के बाद हिंदू समुदाय को अनुमति मिली है यहाँ पूजा की और जिसके चलते आए हैं। लेकिन इनकी मांग ये है कि शुक्रवार को जो मुस्लिम समुदाय के लिए नियत 1 से 3 बजे तक का समय है, उस दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक इन्हें अनुमति दी जाए। तस्वीरों में देख सकते हैं पूरा हिंदू जो इस वक्त समुदाय है यहाँ इकट्ठा है। इस तरीके से अगर आप देखें तो मंगलवार है और इसी तरीके से सत्याग्रह करते हुए यहाँ पे आपको एक तरीके से दिखाई दे रहा है। मांग साफ तौर पर इनकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी 2 दिन बाद 22 तारीख को सुनवाई है, जिसके बाद तय होगा कि किस तरीके से प्रशासन रुख करता है। बात हम कर लेते हैं तमाम इन सत्याग्रहियों से जो सत्याग्रह कर रहे हैं इस वक्त इस भोजशाला परिसर के बाहर, जिसे कमाल मौला मस्जिद का नाम जो है मुस्लिम पक्ष देता है। और हम बात भी कर लेते हैं क्यों कर रहे हैं आप लोग ये सत्याग्रह। आज भी आप लगातार ये सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। माँ सरस्वती का ये प्रांगण है और सनातन समय से या राजा भोज के समय से यहाँ पर प्रगाढ़ पंडितों को यहाँ पर संस्कृत भाषा के विद्वान यहाँ पर तैयार होते थे। और इस माँ सरस्वती की बसंत पंचमी के दिन हम अखंड पूजा का भाव रखते हैं और इस वर्ष भी यही चाहते हैं कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हमें अखंड पूजा की अनुमति प्रशासन से मिले। और आज जो मैं सुबह 8:30 बजे से यहाँ हूँ, जो इतने सारे लोग यहाँ पर मुझे लगातार दिख रहे हैं, करीब हजारों की तादाद में आज स्त्री पुरुष और सारे सनातनी अपने अपने माता के दर्शन करने के लिए, वाग्देवी के दर्शन करने के लिए इस प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। जो उत्साह और जोश है वो हमें बताता है कि यह स्थान आज से नहीं, प्राचीन समय से हमारे ही उसमें था और उसके बावजूद किन्हीं विधर्मियों या किन्हीं के भी द्वारा इन सबको इस तरह से कब्जा करना या इस तरह के इसको किया गया है। तो हम तो चाहेंगे कि हमारी सहिष्णुता का लगातार इस तरह का जो प्रयास किया जा रहा है हम पर ही करने का, वो तो ये सुबह से लेकर ये देख सकते हैं आप सत्याग्रह के रूप में ये सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और हम बात भी कर लेते हैं जो लंबे समय से इस पूरे आंदोलन को छेड़े हुए हैं। लेकिन सर, शुक्रवार को तो अनुमति मिली हुई है 2003 के एएसआई के आदेशों के तहत कि मुस्लिम पक्ष 1 से 3 बजे तक नमाज पढ़ सकता है। आपत्ति क्या? आप सूर्योदय से सूर्यास्त तक करेंगे तो नमाज उनको भी तो समय मिला होगा। देखिए, ये माँ का मंदिर है, मस्जिद नहीं है, केवल उनकी जिद है। तो भोजशाला की मुक्ति और गौरव की पुनः स्थापना का संकल्प लेकर हिंदू समाज सैकड़ों वर्षों से यहाँ सतत संघर्ष कर रहा है, सत्याग्रह कर रहा है। लेकिन 2003 का स्पष्ट आदेश होने के बाद भी यहाँ हिंदू समाज को अपमानित किया जा रहा है। अपनी माँ का जन्मदिन नहीं मनाया जाता। 2003 का स्पष्ट आदेश था कि मंगलवार के दिन हिंदू समाज को सूर्योदय से सूर्यास्त तक और शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन भर अखंड पूजा। उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि शुक्रवार आने पर 2 घंटे खाली रह जाएगा। इस पर आज होने के बाद भी क्या मजबूरी थी शासनों की कि सप्लीमेंट्री आदेश लिया, जिसके कारण आज तक हिंदू समाज अपमानित हो रहा है, अपनी माँ का पूजन नहीं कर पा रहा है। तो शुक्रवार को मुस्लिम समाज 1 से 3 बजे तक, उन्हें भी तो अनुमति मिली हुई है। मुस्लिम समाज को 1 से 3 बजे तक की अनुमति मिली हुई है शुक्रवार को। कहीं नहीं मिली, उसमें शुक्रवार की मिली है ना, पर बसंत पंचमी पर तो दिन भर माँ को बसंत पंचमी इस बार शुक्रवार को ही है। तो देखिए, मैं आपके माध्यम से इस मुसलमानों के काजी और इस शहर के मुसलमानों से मैं आग्रह करता हूं कि आप हमेशा शहर की कोई शांति भंग होती है या देश में कोई बड़ी घटना घटती है,
तो नमाज के बाद आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट देते हैं कि हमने देश के अमन शांति के लिए, शहर के अमन शांति के लिए दुआ करी। तो अगर आप वाकई अमन और शांति के लिए दुआ करते हैं तो 23 तारीख को हिंदू समाज अपनी माँ का अखंड पूजा करने के लिए तैयार है। अगर इस दिन कोई शांति भंग होती है तो इस प्रकार के स्टेटमेंट देना बंद कर दीजिए, समाज को धोखा। सांकेतिक नमाज होगी, उन्होंने ये भी कहा कम संख्या में लोग आएंगे। देखिए, हमारे पास माँ का जन्मदिन मनाने के लिए कोई विकल्प नहीं है। केवल एक माँ का मंदिर है, उनके पास 24 मस्जिद धार के अंदर जहाँ प्रतिदिन नमाज पढ़ते हैं, तो वो अपनी दुआ वहाँ कर लीजिए। लेकिन उस दिन अगर कोई शांति भंग होती है, इसकी समझ जवाबदारी काजी जी आपकी रहेगी। जी, तो ये अभी तो विवाद चल रहा है इस पे। अभी हाई कोर्ट का जो फैसला है, जो जुलाई में एएसआई ने रिपोर्ट दी थी, तो कमाल मौला मस्जिद है, मुसलमान तो कह रहे हैं इसे कमाल मौला मस्जिद है और हिंदू कह रहे हैं नहीं, कहाँ है कमाल मौला? टिकट बताइए, उसमें इस पर लिखा भोजशाला। कमाल मौला का ये कोई मुसलमान, ये मुसलमान मस्जिद थोड़ी लिखा है, ये भोजशाला लिखा हुआ है। और भोजशाला का मतलब हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ और माँ सरस्वती का है, वो तो कुछ भी कह देंगे। इनका आप लोग क्या कर रहे हैं ना, अभी तो कोर्ट में ये एएसआई की रिपोर्ट आएगी, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? सर्वे के दौरान यहाँ पर लगभग 2000 से अधिक अवशेष जो सनातन धर्म के हैं वो निकले हैं। 172 पूर्ण विग्रह हमारे सारे देवी देवते हैं निकले हैं। तो सर्वे की पर ये रिपोर्ट ऑफिशियल रिपोर्ट में नहीं है ना, ये तो आप लोगों को जानकारी जो आप बता रहे हो। नहीं, सर्वे रिपोर्ट में पेश हो गया ना। वो सर्वे रिपोर्ट हमारे वकील को मिल गई, हमने पढ़ी उसको। वो मैं तो चूंकि उस सर्वे के दौरान 58 दिन अंदर रहा हूँ और मैंने एक एक देखा है। चूंकि सर्वे की जरूरत ही नहीं है, आंखों से दिख रहा है कि पत्थर पत्थर में हमारे हिंदू सनातन धर्म है। सर्वे की आवश्यकता तो यहाँ पर है जहाँ हमारे हनुमान जी और शंकर जी दबे हुए हैं। ये दोनों हनुमान जी और शंकर जी के मंदिर हैं, जिसके ठीक नीचे सरस्वती कूप है। और ये जो पेड़ियां देख रहे हैं, ये 9 पेड़ियां हैं। इस भराव में भी कई हमारे असंख्य देवी देवता हैं। तो निश्चित ही सर्वे बाहर की जरूरत है। इस नंबर को तो सर्वे की जरूरत ही नहीं है। ये ये तो कमाल मौला की दरगाह ये जो है बगल में, देखिए जो 1269 में कमाल मौला ने सूफी संत ग्रुप में आया था। सूफी संत मुगलों की एक सेना थी। ये सूफी संत जिन जिन मंदिरों के बाहर जाके बैठे वहीं आज हिंदू समाज अपमानित हो रहा है। उसी कड़ी में 1269 में ये सूफी संत आया था। वो सूफी संत मतलब हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के द्वारा तैयार किया हुआ एक सैनिक था मुगलों का, जिसने जो यहाँ के बैठा उसने 34 वर्ष इस मालवा क्षेत्र में घूम घूम करके अपनी फकीर विद्या से अपने अनुयायी बढ़ाए और यहाँ की भौगोलिक सैन्य और आर्थिक शक्ति का आकलन कर 1305 में अलाउद्दीन खिलजी का रास्ता आप लोग उस दिन ये बिल्कुल तय कर चुके हैं कि ये सूर्योदय से लेकिन 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनवाई करना है। देखिए साहब, इस बार तो हिंदू समाज अखंड पूजा करेगा। जो 4 बार हिंदू समाज अपमानित हुआ है, इस बार हिंदू समाज अपमानित 2006, 2013, 2016 उसके बाद भी हिंदू समाज ने सहिष्णुता दिखाई है और उनकी नमाज अखंड हुई है। लेकिन इस बार हिंदू समाज अखंड पूजा करेगा और अखंड पूजा करेगा। इसके अलावा कोई वो नहीं। अब शासन को समझना है कि नमाज क्या कराना है। हमारा नमाज सांकेतिक नमाज के लिए वो कह रहे हैं, वो सांकेतिक विरोध नहीं है हमारा। तो सांकेतिक नमाज कह रहे हैं वो यहाँ पे परिसर में। तो ठीक है, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर उनको नमाज इसी भोजशाला में पढ़ने पर पूरी होती है तो समिति इस गेट पे खड़े होकर उनका तिलक लगा के स्वागत करेगी और भगवा दुपट्टा कहीं भी नमाज पढ़ ले। फिर ये उनके अब्दुल समद खान जो है उन्होंने ये कहा तो है, आपने सुना होगा। भोजशाला छोड़ के कहीं भी पढ़ ले वो। अभी तो आप कह रहे हैं कि आप यहाँ तो तिलक लगा कर भगवा दुपट्टा के तिलक स्वागत लगा करेंगे, क्योंकि हम भी उनकी मजार पे जाते हैं। हम भी उनकी मजार पे जाते हैं तो माथे पे टोपी पहनते हैं, वहाँ का प्रोटोकॉल करते हैं ना। तो ये मंदिर है, तिलक लगा, भगवा दुपट्टे पहने। सांप्रदायिक सद्भाव तो ये जरूरी है ना। ये ना हम कह रहे तिलक टोपी लगाने तो नहीं तिलक पर सारा भाई, सांप्रदायिक सद्भाव दिखाना नीति तो पालन करना पड़ेगा। गुरुद्वारे में जाके अरे दरगाह पे उनको अनुमति मिली है 1 से 3 बजे तक वो बकायदा हर शुक्रवार को पढ़ते और हैं। इस शुक्रवार योग से बसंत पंचमी है तो उन्हें बसंत पंचमी का दिन बड़ा है। शुक्रवार तो हर सप्ताह आता है, बड़ी है न कि वार बड़ा है। सप्ताह तो हर सप्ताह भाई साहब 10 साल में पहली बार आया है 16 के बाद, तो बड़ा दिन दिखाइए। अगर हमको शुक्रवार हमेशा सहिष्णुता हिंदू समाज ही दिखाता रहेगा क्या? जी, सहिष्णुता दिखाने का हमारा हमेशा जज्बा हमारा ही क्यों जांचा जाता है? उनका भी फर्क नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं। नमाज कहाँ भी पढ़ सकते हैं, ऐसा थोड़ी कि ये नमाज पढ़ना जरूरी है। नमाज पढ़ना कोई जरूरी यही नहीं है, वो पूरी धार है, कहाँ भी पर वो पढ़ लोग भी तो इसे कमाल मौला मस्जिद कहते हैं भैया। अभी कमाला मौला मस्जिद तो उन्होंने बनवाई है 12 से, तो इसके पहले तो आदि अनादिकाल से राजा भोज ने बनवाई है। राजा भोज ने बनवाई है। राजू भोजशाला नाम ही भोजशाला रखा हुआ, नाम ही भोजशाला है। टेम्पल नॉट अ मॉस्क। आप कहाँ ये है, आप यहाँ पर पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंदिर के अंदर जाके पढ़ना क्यों जरूरी है? दैट इज पर आप लोग इसे मंदिर कह रहे हो बेटा। उनको लगता है कमाल मौला मस्जिद, इस पे बात लगातार मस्जिद ये रही। वो दरगाह बेटा उनकी।
तो दरगाह तो वहाँ पड़े ना, वहाँ पड़े। पर उनको अनुमति 1 से 3 तक ये सरकार की मूर्खता है। मतलब सर हम तो ये बोलेंगे चाहे किसी भी पार्टी से कोई मतलब ना, कांग्रेस ने बीजेपी, ये सरकार की मूर्खता। सरकार लड़ाना चाहती है और वो मुसलमान लोग इस बात को कुल देना चाहते हैं, और ये गलती सरकार की। सरकार को चाहिए कि एक दिन वो शुक्रवार के दिन वहाँ अपने मस्जिद में पढ़े। कौन सी भी मस्जिद में पढ़ ले ना उनके पास, या कहाँ भी 24 मस्जिद है, कहाँ भी पढ़ ले। ये 24 मस्जिद है, कहीं भी मस्जिद में पढ़े, अपने को क्या खाना। हम तो एक दिन मांग रहे हैं। तस्वीरों में आप इस वक्त देख सकते हैं हिंदू समाज जो है भारी संख्या में लगातार, चूंकि मंगलवार का दिन भी है और बसंत पंचमी पास है, ऐसे में यहाँ पर दिखाई दे रहा है लगातार जो भीड़ है वो सुबह से इसी तरीके से है। बिल्कुल हिंदू समाज अखंड पूजा करेगा। बसंत पंचमी का दिन है, सरस्वती माता का जन्मोत्सव का दिन है, तो हिंदू समाज ने संकल्प लिया और उस संकल्प को पूर्णाहुति के साथ पूरा करेगा। वाग देवी माता की जय, भोज राजा भोज की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। खाली कर दो रास्ते घोषणा के वास्ते, खाली कर दो रास्ते घोषणा के वास्ते। चाहे जो मजबूरी हो माँ की पूजा पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो माँ की पूजा पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो माँ की पूजा पूरी हो। आप कह रहे थे कि ये कमाल मौलाना मस्जिद है, जरा पीछे पलटी है, उनके हाथ से लिखा हुआ आस्थान है हजरत कमाल मौलाना, तो उनकी मस्जिद तो वो है, ये नहीं है। ये भोजशाला है, उन्होंने राजा भोज द्वारा कमाल मौलाना तो हर जगह अतिक्रमण कर रहे हो, यहाँ भी अतिक्रमण करना चाहते हैं। तस्वीरें आपको इंडिया टीवी दिखा रहा है, मंगलवार का दिन है, यहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या में सत्याग्रही इकट्ठे हुए हैं। सुबह से लगातार इसी तरीके से हनुमान चालीसा हो या माँ सरस्वती के भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है और नारे लगा रहे हैं। हालांकि जो 22 तारीख को है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और ये वही भोजशाला का आपको परिसर दिखाई दे रहा है जिसके बारे में कहा जाता है सरस्वती कंठाभरण, ये नाम दिया था परमार वंश के जो राजा थे, राजा भोज 1010 से के बीच से लेकर 1054 तक जिनका राज रहा। इस मालवा इलाके में 1034 में ये गर्भगृह माना जाता है। वाग देवी यानी सरस्वती की देवी जिसे कहा जाता है उनके लिए बनवाया था और 5000 से ज्यादा जो छात्रों का ये गुरुकुल कहा जाता है संस्कृत का, जहां पर संपूर्ण आर्यव्रत से उस वक्त तस्वीरें मैं आपको अभी दिखाऊंगा। यहाँ पर अंदर चूंकि अभी प्रवेश नहीं है, यहाँ पर 5000 से ज्यादा छात्रों का, संस्कृत के छात्रों का यहाँ पर गुरुकुल था, जहाँ पूरे आर्यव्रत के दूर दूर से जो तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पर आते थे और यहाँ पर चाहे वो योग हो, संस्कृत हो, खगोल विज्ञान हो, राजनीति हो, गणित हो, तमाम जो भी जो शिक्षा के क्षेत्र थे वहां पर यहाँ इनकी पढ़ाई होती थी। और बीच में अभी आपको जो यहाँ तस्वीरों में दिखाने की कोशिश मैं यहाँ से करूंगा, जो ये यज्ञशाला आपको ये दिखाई दे रही है, इसी के बीच में माँ वागदेवी की प्रतिमा स्थापित रही है और इसको नाम 1902 में अंग्रेजों ने जब यहाँ पर खुदाई के पश्चात जो तत्कालीन शिक्षा अधिकारी थे उन्होंने इसका नाम भोजशाला दिया, लेकिन उससे पहले इसका नाम सरस्वती कंठाभरण था और ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति सबकी यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी और 84 कलाओं में वो भी पारंगत थे। और ये 84 खंभों पर अगर आपको मैं दूर से दिखाऊंगा तो ये जो 84 खंबे हैं ये यहाँ पर हैं और 84 चौराहे हैं पूरे इस धार क्षेत्र में, तकरीबन 24 मोहल्ले हैं, इस तरीके की बात कही जाती है। और ये जो है 1300 के बाद आक्रमण का लगातार शिकार होता रहा। 1300 में जो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर उन्होंने सबसे पहला मालवा पे जो है उनके सेनापति ने यहाँ पर हमला करके ये मालवा से परमार वंश का खात्मा कर उन्होंने अपनी रियासत की। दिलावर खान ने 1400 के आसपास इस राजा जो भोज का ये भोजशाला जिसे अब कहा जाता है, जिसको लेकर लगातार विवाद चलता है, उसके एक हिस्से को तोड़कर बताते हैं ऐसे जो तमाम लोग हैं, उसको मस्जिद बनाया और 1514 के आसपास महमूद खिलजी ने
इसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया। अंदर तमाम तरीके के ऐसे शिलालेख और भग्नावशेष मिलते हैं जिसे लेकर ये बात होती है। और हम बात भी कर लेते हैं गोपाल जी से, जो इस मुद्दे को लेकर अपने एक पूरी की पूरी पीढ़ी उनके पिता से लेकर तमाम लोग कर रहे हैं। सर, क्या क्या ऐसे अंश मिले हैं जिससे ये साबित होता रहा, क्योंकि इन 84 खंभों पे ये परमार शैली में एक तो बने हुए हैं, और कौन कौन से ऐसे चीजें अंदर मिली हैं जिसको लेकर आप हमेशा से कहते हैं, जिसके चलते आप एएसआई को भी आप साबित करने की कोशिश करते रहे और साबित करते हैं कि ऐसी, अगर थोड़ा आप बता पाए तो। देखिए, सर्वे के दौरान 172 प्रतिमा पूर्ण निकली है। भगवान विष्णु की 10 फीट की शेष शैया पे सोई 10 टन की सोई प्रतिमा इसी अक्कलकुई के पास से निकली है। ब्रह्मा विष्णु महेश भैरवनाथ आदिनाथ ऐसे 172 विग्रह, कृष्ण राधा कृष्ण है, इस प्रकार के 172 विग्रह पूर्ण निकले हैं। और 1700 लगभग अंश जो है खंडित अवशेष में निकले हैं, जो कि सर्वे के दौरान जी। ये तो अभी सर्वे के बाद, उससे पहले जैसे 84 ये कलाओं के ज्ञाता थे, 84 यंत्र थे, जो 2 बचे, वो कौन कौन से 2 यंत्र ये जो अंदर दिखाई देते? राजा भोज ने जो धारा नगरी का निर्माण किया था वो 84 चौराहे और 24 बाजारों का था। यह भोजशाला का गर्भगृह 84 खंभों पर टिका हुआ था। 84 यंत्रों की यहाँ पर सिद्धि हुई है, 84 ग्रंथों की यहाँ पर रचना हुई है। 84 विद्वान उनकी सभा में प्रतिदिन सम्मान पाते थे। ऐसे राजा भोज के जीवन में 84 का कोई महत्व था, क्योंकि हिंदू धर्म में 84 योनियों का कहा जाता है। तो यहाँ पर समय के साथ सारे यंत्र नष्ट कर दिए। 2 यंत्र यहाँ बचे हैं, जो काल सर्प यंत्र और मणि सिद्धि यंत्र। आज भी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। अभी सर्वे एक ही खंबे में राम जी, चक्रधारी कृष्ण, चतुर्भुज नारायण और भोलेनाथ, ये चारों एक खंबे में सर्वे दौरान प्राप्त हुए हैं। हनुमान जी और शंकर जी, जटाधारी शंकर, ये दोनों प्राप्त हुए हैं। भगवान गणेश जी जो खंडित अवस्था में निकले हैं, अभी एक खंबे में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार हर खंबा बोल रहा है। यहाँ तक कि जब जिस अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण के लिए यहाँ शासन या लूटने के लिए नहीं किया था, उसने जब दिल्ली के संसद में बैठ के पता लगाया कि ऐसी क्या कारण है कि हिंदू संस्कृति नष्ट नहीं हो रही है, उन्हें पता लगा कि राजा भोज कोई मालवा में हुए, उन्होंने हिंदू धर्म प्रचारक तैयार करने का एक केंद्र बना रखा है, जहाँ से प्रति वर्ष हजारों की संख्या में हिंदू प्रचारक निकलते हैं। यह 5000 विद्यार्थियों का आवासीय गुरुकुल था। वो 40 से 45 किलोमीटर में फैला हुआ था। जहाँ जिस विषय की क्लास चलती थी, आज हम देखते हैं कि यहाँ से पश्चिम की ओर जाते थे 10 किलोमीटर एक बौद्धवाड़ा आता, जहाँ बौद्ध विषय की क्लास चलती थी। जहाँ तीरंदाजी सिखाई जाती थी उसको तिरला कहा जाता है गाँव। जहाँ ज्ञान विषय मिलता था वो ज्ञानपुरा है। जहाँ गणित की क्लास चलती थी वो गुनावद है। जहाँ तलवार की शिक्षा दी जाती थी वो तलवाड़ा है। और जहाँ मल्ल युद्ध भाला सिखाया जाता था वो हिम्मतगढ़ है। इस परिसर का तोरण द्वार, जिसको आज तोरणोत कहते हैं, वो इस परिसर का तोरण द्वार था। ये 40 किलोमीटर का क्षेत्र था आपके मुताबिक, और ये गर्भगृह था। ये गर्भगृह था। प्रातः विद्यार्थी आते थे, माँ के दर्शन करते थे, यज्ञ कुंड में आहुति देते थे और अपने अपने आचार्य के साथ अपनी क्लास में चले जाते। मदन कवि की रचना भी है यहाँ। हम जैसे ही अंदर प्रवेश करेंगे तो दाहिनी ओर 2 शिलालेख लगे हैं, जिनमें परिजात मंजरी और विजय सिंह नाटिका लिखी हुई है, जो मदन कवि हुए 13वीं शताब्दी में उन्होंने लिखी थी, जो प्राकृत भाषा में आज भी अंकित है। इसके 18 शिलालेखों का उल्लेख है। 2 अंग्रेजों ने जब सर्वे किया 1902 में, जब इसको भोज की शाला के नाम से संरक्षित किया था, तब से शिलालेख लगी हुई है। और बाकी जो 16 है, जिससे जो मुगलों का जो राजा बैठता था, वो उन्हीं शिलालेखों से बना हुआ है। जमीन के ऊपर संस्कृत की रिछा लिखी शिलालेख लगी हुई है, जो रिपेयर में ही लगा दी गई। आज भी जहाँ माँ का स्थान है, वहाँ पर परमार वंश का राज चिन्ह लगा हुआ है, अष्टदल कमल है। ऐसे सारे चिन्ह प्रथम दृष्टा में कोई भी कह सकता है कि ये मंदिर था, मंदिर है। और आने वाले समय में जब सर्वे की रिपोर्ट आएगी तो फिर इसका टाइटल बदलेगा, ये मंदिर होगा और माँ लंदन से मुक्त होकर यहाँ विराजित होगी। आप बसंत पंचमी 23 तारीख के दिन सुबह से लेकर यहाँ तक सूर्योदय से सूर्यास्त तक माँ सरस्वती की उपासना होगी। बिल्कुल, इस बार अखंड पूजा होगी। हमने इस बार कोई बसंत पंचमी का नारा दिया ही नहीं। हमने समाज को एक ही टारगेट दिया कि अखंड पूजा, अखंड पूजा, अखंड पूजा। इसके अलावा कोई टारगेट। मुस्लिमों ने भी मांग की है, वो सांकेतिक नमाज, चूंकि उनको भी समय मिला है। समझौता हिंदू समाज नहीं करेगा, 4 बार करके दिखा दिया है। 4 बार हिंदू समाज ने लाठियां खाकर अपनी माँ की पूजा को खंडित की है। जबकि हिंदू धर्म में नियम है कि जिस यज्ञ को प्रज्वलित करते हैं, जब तक उसकी पूर्णाहुति नहीं होती है तब तक ये यज्ञ पूरा नहीं होता है। लेकिन 4 बार हिंदू समाज को अपमानित किया गया यहाँ पर, केवल उनकी 2 घंटे की नमाज के लिए। ये तुष्टिकरण की नीति अब हिंदू समाज में बंद होना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं है, जहाँ पर हिंदू समाज को इस प्रकार आती जाता है। इस बार अखंड पूजा होगी और सिर्फ अखंड पूजा होगी। तो
ये हिंदू समाज के तमाम लोग हैं जो लगातार इसे लेकर लंबी लड़ाई लड़ते रहे हैं कि ये कमाल मौला मस्जिद है या राजा भोज की मस्जिद है। लेकिन इस बार चुनौती प्रशासन और सरकार के सामने है कि 23 जनवरी को जब बसंत पंचमी पड़ रही है तो कैसे सांप्रदायिक सौहार्द को बरकरार रखें। बसंत पंचमी सूर्योदय से सूर्यास्त तक किस तरीके से जिस तरीके की बात कर रहे हैं, माँ सरस्वती की आराधना भी और नमाज भी सकुशल बिना किसी विघटन के, मतलब बिना किसी भी परेशानी के, दिक्कत के ये हो जाए। बड़ी चुनौती इस वक्त सरकार और प्रशासन के सामने है। तैयारी पूरी तरीके से सरकार और प्रशासन की है। मुस्तैद तमाम जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ जो है वो छावनी बना हुआ है। रेड अलर्ट अगर एक तरीके से कहा जाए, हाई अलर्ट पे है तो ये गलत नहीं होगा। बसंत पंचमी इस बार शुक्रवार को है और ऐसे में मध्य प्रदेश के धार में माहौल थोड़ा सा जरूर तनावपूर्ण है, क्योंकि हिंदू पक्ष को बसंत पंचमी के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक की अनुमति मिली हुई है धार की भोजशाला में जो है सरस्वती पूजा करने की। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष जो इसे कमाल मौला मस्जिद कहते हैं उनको 1 से 3 बजे तक नमाज पढ़ने की। ऐसे में एक ही दिन ये 2 तिथियां हो रही हैं, जिसके चलते पुलिस प्रशासन और सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े और कानून व्यवस्था भी कायम रहे। बात करने के लिए हमारे साथ सदर कमाल मौला मस्जिद के जुल्फिकार जी, उनसे हम बात करते हैं। सर, किस तरीके का अभी माहौल है, क्योंकि हिंदू पक्ष भी कह रहा है कि चूंकि बसंत पंचमी को उसे भी 2003 के आदेश के तहत अनुमति मिली हुई है और 1 से 3 बजे तक की भी नमाज में, कैसे आप इस गतिरोध को सुलझाएंगे या क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज और हिंदू समाज यहाँ सब एक है और यहाँ शांति व्यवस्था बनी हुई है और आगे भी बनी हुई रहेगी। रहा सवाल आदेश का 7/4/2003 का जो आदेश है, उसके अंदर साफ है कि जो शुक्रवार के दिन मुस्लिम समाज जो है 1 से 3 तक वहां पर नमाज अदा करता है। और इसी तारतम्य में अभी जो बसंत पंचमी का जो अभी आ गई है, जुमे के दिन जो बसंत पंचमी आ गई है, मुस्लिम समाज पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बनाए हुए है और पूरे शहर के अंदर आप शांति बनी हुई है। तो आप लोग ने ये भी कहा है सांकेतिक हम लोग कर लेंगे, कम संख्या में लोग आएंगे, इस तरीके की भी बात चल रही है आप लोगों? जी, हम शहर की शांति के लिए जो हम कसीर तादाद में जो नमाज पढ़ते हैं कमाल मौला मस्जिद में, हम शहर की शांति के लिए इसकी तादाद हम कम कर देंगे। एक सांकेतिक रूप से नमाज हो, बस यही शहर के हित में हम ये सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, हिंदू पक्ष लेकिन वो सुबह से शाम तक की अनुमति चाह रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो कैसे इस चीज की? कल शांति समिति की बैठक भी हुई, आप लोगों की बातचीत हुई, उसमें क्या निष्कर्ष निकला? क्योंकि वो कह रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक अनुमति दी जाए, आप कह रहे हैं कि उसके बीच में 1 से 3 तक की नमाज, भले ही वो सांकेतिक हो। तो क्या जो गतिरोध था उसको कैसे कल की बैठक में आप लोगों ने, ये क्या हुआ? देखिए, कल कमिश्नर साहब और IG साहब, SP साहब, कलेक्टर साहब की मीटिंग हुई थी, जिसमें समाज का हमारा एक प्रतिनिधि मंडल मिला। वहां पर हमारे वरिष्ठ लोगों ने उनसे चर्चा करी और वहां पर हमने हमारा पक्ष रखा और शहर की शांति के लिए जो भी हम प्रयास कर सकते हैं वो पूरा प्रयास हम करेंगे। और हमने उनको बताया कि जो हमारा जुमे की नमाज है वो हम शांतिपूर्वक तरीके से अदा करना चाहते हैं। हम किसी भी प्रकार का कोई विवाद नमाज के लिए नहीं करना चाहते हैं और हम हमारी सांकेतिक नमाज पढ़ेंगे और जो शहर की शांति के लिए जो हो सकता है वो बिल्कुल प्रयास करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया? जी, सुप्रीम कोर्ट में अभी सोशल मीडिया के माध्यम से हमें मालूम पड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मांग की गई है कि ये उस दिन जो है अखंड रूप से इनका कार्यक्रम करने की लिए जो पिटीशन इन्होंने पेश करी है, सुनवाई है, तो मुस्लिम पक्ष भी जो है वहां पर अपना जो पक्ष है वो रखेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा वो सर्वमान्य है। हम उस चीज को बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा, साक्षात पालन होगा। तो अब मतलब आपने खुद एक तरीके से अपनी तरफ से खुद एक, ताकि गंगा जमनी तहजीब बनी रहे, इसलिए आपने खुद कहा कि हम जो बड़ी तादाद में आते थे अब वो मुस्लिम भाई संख्या कम कर लेंगे और सांकेतिक भी होगी, ये आपने एक नजीर पेश कर रहे हैं। हिंदू पक्ष से भी आप कुछ कहना चाहेंगे कि
देखिए, इतना बड़ा दिल अगर मुस्लिम समाज कर रहा है कि अपनी कसीर तादाद कम करके सांकेतिक रूप से नमाज पढ़ रहा है, तो हिंदू भाई भी अपना बड़े भाई होने का फर्ज अदा करें और इसको शांतिपूर्वक ढंग से इस कार्यक्रम को संपन्न करें। हम तो यही चाहते हैं कि शहर में शांति बनी रहे। शांति व्यवस्था के लिए मुस्लिम समाज जो भी प्रयास कर सकता है वो बराबर करेगा और बढ़ चढ़ के शांति के उसमें हिस्सा लेगा। तो हिंदू भाई अपना बड़े भाई होने का फर्ज अदा करें और जो काम है वो दो एक दूसरे का कार्यक्रम हो जाए और शांति व्यवस्था पूरे जिले में बनी रहे। ये शहर हमारा है और हम यहाँ पर किसी प्रकार का शांति को कुछ होने नहीं देंगे, हर प्रकार से शांति बनाए रखेंगे। ये थे हमारे साथ कमाल मौला मस्जिद के जो सदर हैं, उनका साफ तौर पर कहना है गंगा जमनी तहजीब बनी रहे, इसलिए उन्होंने छोटे भाई का रोल अदा करते हुए सांकेतिक नमाज करने की बात कही और बड़ा भाई यानी हिंदू पक्ष से भी उन्होंने आग्रह किया है कि प्रेम मोहब्बत और सुकून और अखलाक के साथ ये पूरा त्योहार निकल जाए ताकि इस धार शहर की फिजा न बिगड़े। नतीजा निकला और क्या बात? हम लोग, मैं और कमिश्नर साहब आए थे और दोनों पक्षों को बेसिकली हमसे अगर कोई मिलना चाहता था तो वो मिलने के लिए वो स्वतंत्र था। तो दो पक्ष आए थे हमारे पास, हमारी बातचीत हुई है और बातचीत बहुत ही अच्छे माहौल में हुई है। हमने उनकी बात सुनी है। बात सुनने के बाद हमारे साथ कलेक्टर और एसपी भी साथ में ही थे। उनकी बात समझ लिया हमने और फिर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन जो है हम लोग उसमें चर्चा करेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। क्या कुछ उम्मीद है रास्ता निकलने की कि विवाद को टाला जाए? किस तरह की बात? नहीं, बिल्कुल है। यहाँ कोई विवाद की स्थिति बनने हम नहीं देंगे और लॉ एंड ऑर्डर हमारा प्रमुख चीज़ है और उसको हम मेंटेन करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हम हर तरह के वो कदम उठाएंगे जो हमें उठाना चाहिए। सर, एहतियात के तौर पर क्या डिप्लॉयमेंट किया गया है? डिप्लॉयमेंट का बेसिकली मैं एक हफ़्ता पहले मैं आया ही था यहाँ पे और उस समय हमने बताया था लगभग 7,500 से लेकर 8,000 की फ़ोर्स हमारी रहेगी और आधी फ़ोर्स हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है यहाँ पे। आपने फ्लैग मार्च वगैरह भी देखा होगा, पिछले 2 दिनों में यहाँ चल रहा है। अभी भी मैं जा रहा हूँ एसपी और अपने अधिकारियों के साथ बैठूँगा और उनकी जो प्लान है, डिप्लॉयमेंट प्लान है और किस तरह से डिप्लॉय करना है, कहाँ कितनी फ़ोर्स लगानी है, उन्होंने जो प्लान बनाया है उसका मैं एक स्टडी करूँगा और उसमें अगर कुछ बताना होगा तो मैं इसमें निर्देश दूँगा। सर, सीसीटीवी वगैरह भी कितने? सीसीटीवी लगभग 200 प्लस 200 से 250 के आसपास सीसीटीवी कैमरे वगैरह रहेंगे। हमने हर जगह की मैपिंग भी की हुई है और 3D मैपिंग भी हमने करवाया है सभी जगह से और जिससे हमें पता चल जाएगा, अधिकारियों को बताने में भी सुविधा रहेगी कि जो हमारी गलियां हैं या हमारा मोहल्ला है किस प्रकार का है, किस तरह से जा सकते हैं, देख सकते हैं और उसको हम लोग मॉनिटर करेंगे। क्या उम्मीद की जाए सर बसंत पंचमी को? बसंत पंचमी में हमारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। बसंत पंचमी को लेकर आज दोनों पक्षों से दोनों को हमने सुना और जो परंपरागत जो भी बातें पहले होती थी वो भी देखा और दोनों पक्षों के जो उनके जो विचार थे उनके भी सुने और प्रशासन की तैयारी वो भी देखने आए थे और कोशिश करेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से बसंत पंचमी का जो वो निकला जाए। सर, दोनों पक्षों से बातचीत हुई है। बसंत पंचमी के त्योहार को शांतिपूर्ण बनाने के लिए क्या आश्वासन मिला है? ये तो दोनों पक्षों ने भी कहा है कि ये शांतिपूर्ण तरीके से ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और हम भी एहतियात के तौर पर पूरी तैयारी कर रहे हैं। मैं भी आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि चूँकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है और कई बार भ्रामक खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से निकलती है, मैं अपील भी करता हूँ कि किसी प्रकार की ऐसी भ्रामक खबरें ना निकालें और किसी को विश्वास भी ना करें। शासन प्रशासन पूरे संवेदनशीलता के साथ यहाँ काम कर रहा है और आप भी, मुझे लगता है कि आपसे अपेक्षा है कि कृपया ऐसे खबरों का खंडन भी करें और भ्रामक खबरें ना फैलाने दें। घोषाला में मीडिया के प्रवेश पर इस तरह का प्रतिबंध है, किस तरह जो प्रोटोकॉल पिछली बार का हो वैसे रहेगा। सर, मुस्लिम समाज से जो बातचीत हुई है, हम लोगों की भी मीडिया से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा है कि जो बात रही है वो सफल रही है और सांकेतिक नमाज की बात भी उन्होंने कही है। इसको लेके क्या कहेंगे? वो आदेश आता है, उसका हमें इंतजार है। जैसे उसके बाद हम जैसे होगा उसको करवाएंगे।